नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हम साइन ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन मेथड आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम प्राइस एक्शन का कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं और ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करें इसके बारे में मैं कुछ लॉजिक आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों किसी भी स्टॉक को ट्रेड लेने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है उस स्टॉक में ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बेस पे ही हम ट्रेड को एक दिन पहले प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल वो स्टॉक बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है या फिर साइडवे चल रहा है, इस चीज़ को कंफर्म करने के बाद ही हम स्टॉक में ट्रेड लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और दोस्तों ये जो लॉजिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये स्टॉक्स पे अप्लाई करके मैं बताऊँगा, लेकिन सेम लॉजिक आपको इस स्टॉक के सेक्टर में भी करना है और निफ्टी में भी सेम चीज़ अप्लाई करना है। दोस्तों हम जब स्टॉक को ट्रेड लेते हैं तो आइसोलेशन में नहीं लेते कि भाई स्टॉक को देख लिया बुलिश है बेरिश है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लिया, ऐसे नहीं होता। जब हम स्टॉक को ट्रेड लेते हैं तो निफ्टी का भी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और सेक्टर का भी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, एक को रिलेशन फाइंड करते हैं भाई ट्रेंड ओवरऑल मार्केट का कहाँ जा रहा है, उसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं और तभी जाके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड किसी भी दिन अचीव हो पाता है। दोस्तों मेरे को कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, कई सारे रिक्वेस्ट भी आए कि सर आप जो एंट्री मेथड से ट्रेड लेते हो कोई भी एक एंट्री मेथड हमारे साथ शेयर कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम कोर्स में सिखाते हैं 3 तरह की एंट्री मेथड मैं कोर्स में सिखाता हूँ और 5 तरह का ट्रेडिंग मेथड मैं इस कोर्स में सिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कोई भी आने वाले एजुकेशन वीडियो में कोई एक एंट्री मेथड आप लोग के साथ शेयर करूँ, लेकिन आज के वीडियो में प्योरली हम प्राइस एक्शन और ट्रेंड एनालिसिस के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। और चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ किस तरह से हमको ट्रेंड एनालिसिस करना है, किस तरह से स्टॉक में हमको एक दिन पहले ही डिसाइड करना पड़ता है भाई बुलिश हमको बाई करना है या सेल करना है। फॉर एग्जांपल हमको जब डेली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है हमको जिगजैग बना के उसका ये देखना भाई ट्रेंड इस तरह से बेरिश जा रहा है या इस तरह से बुलिश जा रहा है। अगर बुलिश जाता है तो रूल एक सिंपल ये कि भाई हायर हाई बनाएगा और हायर लो बनाएगा। अगर बेरिश जाएगा तो रूल सिंपल है, लोअर लो बनाएगा और लोअर हाई बनाएगा। क्लियर पॉइंट? ये चीज़ अपने को जिगजैग में क्लियर हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो जिगजैग इस तरह बन रहा है तो ये अपने को दिख रहा है भाई हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम पे ये मेरे लिए दिख रहा है ये बुलिश ट्रेंड है। अगर ट्रेंड आपको इस तरह से दिख रहा है इसका मतलब ये लोअर लो बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रेंड है ये बेरिश है। इस केस में अपने को सेलिंग साइड यहाँ पे रहना है। अब सिंपल ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करें और प्राइस एक्शन को देखते हुए उसको कैसे ट्रेड करना है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टॉक में आप इस तरह से ट्रेंड देख रहे हो, ये दिख रहा है भाई हायर हाई दिख रहा है और हायर लो दिख रहा है, तो आपको एक चीज़ करना है ये जो ट्रेंड है इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं जहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो और सिर्फ बाई ही के लिए देखना है क्योंकि ट्रेंड इज ऑन अपसाइड। अगर ट्रेंड बुलिश है अपसाइड है तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए सिर्फ बाई करने का। सेल साइड करोगे तो 2 ही चीज़ होगी, या तो आपको टारगेट बड़े नहीं मिलेंगे या तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रेंड के साथ रहेगी ट्रेड लेना है। अच्छा ट्रेंड के साथ रहना है वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ से ट्रेड लेना है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो हायर हाई हायर लो क्लियर कट बन रहा है। अब जो ये लेग ये वाला हाई तोड़ के ऊपर गया है, अब ये 3 ही जगह होती है जहाँ से अपने को बाई करना रहता है। एक तो प्रीवियस पिवोट हाई, यानी जो ये हाई तोड़ के ऊपर गया है ये वाला लेग, ये इस हाई के आसपास अगर ये आता है यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन प्राइस एक्शन का दिखाता है, आप यहाँ से बाई कर सकते हो। यानी प्रीवियस जो पिवोट हाई है ना वो आपका एक बाइंग पिवोट है, बाइंग जोन है जहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। और दूसरा एक लेवल है ये जो लेग बना है ये वाला, इसका 50% आपको लेना है। फिबोनाची से भी आप ले सकते हो और आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। इसका जो 50% का लेवल होगा वहाँ पे आने के बाद अगर प्राइस एक्शन आपको मिलता है तो यहाँ से भी ऊपर ये जा सकता है। एक तो पिवोट हाई हो गया, एक इस लेग का 50% और तीसरा लेवल है ये जो लेग बना है इसका आपका लो। अगर ये यहाँ से भी नहीं घूम रहा है, यहाँ 50% से भी नहीं घूम रहा है, तो आपको कोशिश ये करना है भाई इसके लो पे आने दो और यहाँ से प्राइस एक्शन कन्फर्म करके आपको यहाँ पे इसको बाई साइड ट्रेड करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं जहाँ पे आपको बाई करना है प्राइस एक्शन बेस पे। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे डे टू डे के हिसाब से देखना है तो डे टू डे के हिसाब से भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखना है। ये फर्स्ट कैंडल एक डे का कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हो ये बुलिश कैंडल हो गया। आपको ये नोटिस करना है ये जो डेली का कैंडल है इसका जो हाई ब्रेक करके ऊपर गया है ये क्या बना रहा है, ये भी हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है। इसका मतलब ट्रेंड ऊपर है, तो आपको कोशिश ये करना नेक्स्ट डे आपको बाई साइड ही रहना है। यहाँ पे सेल अपने को नहीं करना कि ट्रेंड के अगेंस्ट अपने को इसमें ट्रेड नहीं करना है।
अब अपने को ये देखना है, अगर ये बुलिश है, इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट एरिया हो गए जहाँ से आपको बाई करना है। एक तो इस दिन का हाई जो कि तोड़ के ऊपर गया है, ये हाई के आसपास अगर नेक्स्ट डे आता है और यहाँ कहीं प्राइस एक्शन बनाता है तो आपको इसको बाई करना है। सेकेंड लेवल, इस वाले का हाई, यानी अगर नेक्स्ट डे प्राइस खुलता ही इसके ऊपर है और यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता है तो आपको यहाँ से बाई करना है। थर्ड, इसका लो, अगर प्राइस यहाँ पे आ जाए और यहाँ से हाई हाई बनाता है तो इसको भी आप यहाँ से बाई कर सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं जहाँ पे आप नेक्स्ट डे इसको बाई कर सकते हो, और सिर्फ बाई करना है। उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ट्रेंड इज अप, अगर अप ट्रेंड है बाई साइड रहना है, डाउन ट्रेंड है सेल साइड रहना है। इस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके हमको किसी भी स्टॉक में लॉजिकल ट्रेड बनाना पड़ता है। अब सेम चीज़, सेम लॉजिक मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ चल के। फॉर एग्जांपल कोई भी एक चार्ट में ले लेता हूँ, यहाँ पे आईसीसी बैंक ले लेते हैं। अब इसमें मैंने जिगजैग ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये सब लाइन में हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब देखिए ये मैंने जिगजैग बनाया हुआ है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, अब ये देखो यहाँ से, ये तो ऊपर जा रहा था, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ है। अब देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया भाई, इसने लोअर लो बना दिया है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अब बेरिश हो चुका है। कौन सा ट्रेंड? ये बड़ा ट्रेंड है, यानी मेजर जो ट्रेंड है आईसीसी बैंक में वो बेरिश हो चुका है। अब मुझे कोशिश ये करना है, ये बनने के बाद ये वाला लेग, कोशिश ये करना है मेरे को सेल साइड रहने की कोशिश करना है। सेल साइड रहूँगा तो ट्रेंड के साथ रहूँगा, बाई साइड करूँगा तो 2 ही चीज़ होगी, या तो टारगेट बड़े नहीं मिलेंगे या तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर? तो यानी ये बनने के बाद, ये जब बन गया तो अब मेरे को कोशिश ये करना है सेल साइड इसमें रहना है। अब देखो ये जब इसने लोअर लो लोअर हाई बना दिया, यानी ये लोअर लो और लोअर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब इसके बाद 3 ही इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं जहाँ से मैं इसको सेल साइड इंट्राडे कर सकता हूँ। पहला लेवल इसका लो, ये तोड़ के नीचे गया है, इसका लो है। सेकेंड लेवल इसके बीच का 50%, वो भी देख लेते हैं हम। और थर्ड लेवल इसका हाई। ये 3 ही जगह से ये घूम सकता है। फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं। ओके, 50% अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यही वाला लेवल आ रहा है, जो हमने इसका लो लिया है वही हमारा 50% है। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि सेम ही लेवल है। अब देखो ये या तो यहाँ से घूमेगा, ये इसका लो भी है इस पिवोट का और 50% भी है, ये एक लेवल है, और या तो फिर यहाँ से घूमेगा। अब मैं कैसे श्योर हो सकता हूँ कि यहाँ से घूमेगा कि यहाँ से घूमेगा? ये मुझे इसमें श्योर नहीं होना, यहाँ पे मुझे वेट करना है प्राइस के इस जगह पे आने का, और उसके बाद प्राइस एक्शन बना रहेगा। यानी यहाँ पे जब प्राइस आता है तो भी अपने को सेम लॉजिक, अगर मुझे सेल करना है तो पैटर्न क्या बनना चाहिए? पैटर्न ये बनना चाहिए। अगर बाई करना है तो पैटर्न ये बनना चाहिए। सेम लॉजिक माइक्रो टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई होगा। आपको इंतज़ार करना भाई इस लेवल पे आने, पहले प्राइस आने दो, आने के बाद क्या श्योर है कि ये नीचे ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, ऊपर भी जा सकता है। तो नीचे या ऊपर जो भी करेगा वो अपने को प्राइस एक्शन में दिखाएगा ना। अपने को सिर्फ देखना है प्राइस एक्शन यहाँ पे ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है, बस इतना चीज़ अपने को कंफर्म करना है इन लेवल्स पे, और उसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड प्लान करना है। और ट्रेड भी ओनली सेल साइड ही लेना है क्योंकि ट्रेंड इज बेरिश। क्लियर पॉइंट? अब फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, ये इसके थोड़ा पहले से ही घूम गया, लेकिन जब यहाँ पे आया इस जगह पे, ये वाली जगह पे, तो हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या आ रहा है। ये कौन सा दिन है? 29 दिसंबर। अब मैं 15 मिनट पे ज़रा इसको दिखा देता हूँ आपको। 29 दिसंबर को क्या हो रहा है? ओके 29 को ये एक्चुअल में लास्ट में गया, तो ये इस दिन अपने को वैसे भी ट्रेड नहीं मिल पाता। हाँ, अगर स्टार्टिंग में जाता और यहाँ से लोअर लो बना था तो डेफिनेटली एक सेल साइड का ट्रेड मुझे मिल जाता। लेकिन आप देखोगे यहीं से रिएक्शन आया और नेक्स्ट डे यहीं से नीचे ही गया। लेकिन इस दिन हम ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि अगर इसको टच करता और फिर नीचे जाता डेफिनेटली एक ट्रेड मेरा यहाँ पे मुझे मिल जाता। लेकिन ट्रेंड जो है, ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है और यही रीज़न है यहाँ से ये नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर पॉइंट? अब सेम लॉजिक आगे भी देख लेते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ऐसे 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 फिर से इसने लोअर लो बना दिया, तो सेम वापस से 3 लेवल बनेगा। ये इसका लो, एक इसका हाई और एक इसके बीच का 50%। तो 50% देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। अगर 50% देखूँ तो ये भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास आ रहा है। ये देखिए, ये वाला जो लेवल है 50% ये इधर ही आ रहा है। इसका मतलब सेम लेवल है, तो ये फिबोनाची मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब कंडीशन, ये जो नया लो बना है, ये जो
नया लो तोड़ के नीचे बना है। अब ये बेरिश है ट्रेंड और मुझे करना सेल है, सेल कहाँ से करूँ मैं? या तो यहाँ पे आना दो स्टॉक को, या तो यहाँ पे आना दो। इन्हीं लेवल्स पे आपको उसको सेल के लिए प्लान करना है। यहाँ पे आने के बाद क्या मुझे डायरेक्ट सेल के लिए घुस जाना है? नहीं, यहाँ पे आने दो, प्राइस एक्शन बनाने दो। प्राइस एक्शन बनाएगा तो सेल लेना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जब वापस आया, ये कौन सा दिन है? ये 28 दिसंबर है और यहाँ पे भी देखो ये कंटिन्यू टच करता हुआ इस लाइन लेवल को आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं क्या अपने को ट्रेड मिल सकता था 28 से। यहाँ से चेक करते हैं, ये देखिए, और 28 को टच नहीं किया। जब टच किया तो डायरेक्ट ऊपर ही चला गया। इस दिन का हमने एग्जांपल देखा था, यहीं से नीचे जाना स्टार्ट हुआ है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, इसने इसको भी टच किया लेकिन ब्रेक कर दिया, इसको भी जाने दो। ये तो खुला इसके ऊपर खुला तो यहाँ तक आना चाहिए, नहीं आया, जाने दो। ओके, ये वाला देखो आप, ये टच किया और यहीं से क्या लोअर लो बनाना स्टार्ट हो गया क्या? ये वाला दिन आपको एक मिल सकता था 5 तारीख को सेल साइड ट्रेड, और सेम उसी लेवल से। क्लियर? अपने को करना इन लेवल पे सेल ही है, लेकिन सेल यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। अगर आपको मैं पीछे वापस दिखाऊं, 28 से हम देख रहे हैं ना, 28 से यहाँ से। ओके, ये देखो, ये खुला नीचे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बनाया, छोटा मोटा मूव दिया बस, और नेक्स्ट डे ये टच नहीं किया। जब टच किया यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे इस लेवल के ऊपर खुला। अगर ऊपर खुल रहा है तो ये लेवल तो मेरे लिए काम का नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे आके रिएक्शन देता है तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे नहीं आया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे वापस से नीचे खुला और इसको इसने ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था, यहाँ से इसको लोअर लो जाना चाहिए था, तो इसने यहाँ पे भी कंफर्म नहीं किया। उसके नेक्स्ट डे सेम चीज़, ऊपर खुला तो यहाँ तक जाना चाहिए, नहीं गया। ये भी ऊपर खुला, नहीं गया। ये इस दिन इसने यहाँ पे कंफर्म किया लोअर लो, लोअर हाई स्विंग का लेवल को टच किया और यहीं से ये लोअर लो जाना स्टार्ट हो गया। तो सेम लेवल पे मैंने इसको रिएक्शन का वेट किया, प्राइस एक्शन का वेट किया, और उसके बेस पे मुझे 5 तारीख को 5 जनवरी को इसमें ट्रेड मिल गया। क्लियर पॉइंट? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ये ऐसे 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 ऐसे, अब मुझे दिख रहा है भाई ये वाला स्विंग भी तोड़ दिया है, ये वाला भी स्विंग तोड़ दिया है, तो इसमें बनेगा क्या? इसको मैं ये नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल। अब अगर ये लेवल तोड़ दिया है, ये दोनों तोड़ के नीचे गया है, तो इन 2 लेवल से इसको रिएक्शन आना कंफर्म है। सेल साइड के लिए मैं इन 2 लेवल पे प्लान कर सकता हूँ, या तो प्राइस यहाँ पे आए इन लेवल पे और यहाँ आने के बाद लोअर लो कंफर्म करे, या फिर इन हाइस पे आके इसको लोअर लो कंफर्म करना है। 3 ही लेवल हैं, 3 लेवल पे मुझे ट्रेड करना है, इन लेवल पे वेट करना है प्राइस एक्शन के आने का। अब अगर आप देखोगे ये कंटिन्यू तोड़ रहा है, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है, ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, ये इस दिन मुझे एक सेल मिल सकता है। ये कौन सा दिन है वो देख लेते हैं। ये है 16 जनवरी। 16 जनवरी को देख लेते हैं एक बार। ओके, ये देखिए 16 जनवरी को परफेक्टली एक अलाइनमेंट के साथ ये नीचे जाना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे खुला नीचे, लेकिन एंड तक टच नहीं किया, कोई बात नहीं। इस दिन भी टच नहीं किया, ये भी टच नहीं किया। इस दिन देखो, इस दिन भी एक आपको यहाँ पे सेल साइड ट्रेड मिल सकता है। क्लियर? एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। इसने सुबह मॉर्निंग में ही टच कर लिया और टच करने के बाद नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो एक ट्रेड ये और एक ट्रेड पीछे 16 जनवरी वाला, 2 ट्रेड आपको इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट डे ऊपर खुला, ये ऊपर खुल के हायर हाई बना रहा है, तो अपने को इस लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ अगर ये ऊपर वाले लेवल पे टच कर देता है और यहाँ से लोअर लो बनाता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। ओपनिंग भी मैटर करती है। अगर ओपनिंग इन लेवल्स के ज़्यादा ऊपर हो जाती है तो हो सकता है इन लेवल पे सपोर्ट ले ले, और आप देख रहे हो यहाँ पे कोशिश भी कर रहा है सपोर्ट लेने की, वो फेल कर दिया क्योंकि ट्रेंड इज बेरिश, ट्रेंड डाउन है, तो अल्टीमेटली जो सपोर्ट है वो टूटेंगे। नेक्स्ट डे ये देखिए, इस दिन मुझे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे अचीव हो गया। 25 को बहुत ही बढ़िया ट्रेड मुझे प्राइस एक्शन, अभी 15 मिनट पे मैंने टाइम फ्रेम खोला है, 15 मिनट पे यहाँ बन रहा है, 5 या 3 मिनट पे आप देखोगे उसके पहले ही प्राइस एक्शन बन चुका होगा। तो इस तरह से आपको इन लेवल्स पे प्राइस का आने का वेट करना है, और प्राइस के आते ही हमें ट्रेड के लिए नहीं घुस जाना है, हमको उसके बाद भी प्राइस एक्शन कंफर्म करना है। तो ये प्राइस एक्शन प्लस ट्रेंड आपको आप मिला के जो चीज़ देखते हो वो आपको एक बढ़िया रिजल्ट दे सकती है दोस्तों। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। डे टू डे अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो डे टू डे भी देख लेते हैं। यहाँ पे
अगर डे टू डे देखें तो ये इसको सबको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो ये डेली बेरिश है क्या, सिर्फ डे टू डे में 2 दिन का ट्रेंड, 2 दिन का मुझे दिख रहा है भाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, क्लियर कट बेरिश ट्रेंड है 2 दिन के हिसाब से। तो लेवल कौन से होंगे, करना मुझे सेल ही है, बाई नहीं करना है, ट्रेंड बेरिश है 2 दिन के हिसाब से, मुझे करना सेल है। अब कौन से लेवल से किया जाए, अब इसमें 3 ही लेवल हैं, हमने डिस्कस किया था। एक तो जो कैंडल का लो तोड़ के आया है वो फर्स्ट, सेकेंड इस वाले कैंडल का लो और इस वाले कैंडल का हाई। क्लियर, या तो प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाए लोअर लो का तो मैं सेल कर सकता हूँ, या तो इसके हाई पे आए प्राइस एक्शन बनाए तो मैं सेल कर सकता हूँ, या फिर इस दिन यानी नेक्स्ट डे 20 तारीख को ओपनिंग की गैप अप हो और यहाँ से हायर हाई बनाए, सॉरी लोअर लो बनाए तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। क्लियर, ये 3 ही लेवल से मुझे सेल करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या इन तीनों में कहाँ पे रिएक्शन आ रहा है। ये 20 अप्रैल है, देख लेते हैं इसको, 20 अप्रैल, ओके, ये मेरे 3 लेवल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डे खुला तो यहाँ पे यानी इस लेवल के नीचे खुला, ये डायरेक्ट ऊपर गया, डायरेक्ट अपने 3rd लेवल पे गया, और यहाँ जाने के बाद क्या लोअर लो बना रहा है क्या, ये देखिए। क्लियर, यानी एग्जैक्टली यहीं से इसको रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया और यहीं से डाउनफॉल इसको मूवमेंट यहाँ पे अचीव हो गया। करना मुझे सेल ही था, बाई नहीं करना था, क्योंकि 2 दिन का ट्रेंड डे टू डे ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड बेरिश था आईसीसी बैंक का, मुझे करना भी सेल था। इन्हीं 3 लेवल से करना है, इन 3 लेवल पे आपको वेट करना है प्राइस के आने का। प्राइस के आने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता, उसके बाद भी आपको प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेना है। प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया उसके बाद आपको एंट्री मेथड लेके इसको ट्रेड कर देना है दोस्तों। इस तरह से हम किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन का वेट करते हैं, प्लस ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। एक दिन पहले ही पता होता है भाई आईसीसी बैंक में बाई करना है कि सेल करना है या कुछ नहीं करना है, वो एक दिन पहले ही अपने को पता होता है ट्रेंड को एनालिसिस करके। क्लियर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं डे टू डे वाले में, इसको हटा देता हूं मैं। ओके, अब अगर मैं देखूं तो ये इस दिन ये बुलिश हो गया 2 दिन, जस्ट उसके बाद ये बुलिश हो गया। अब अगर ये बुलिश हो गया तो 3 ही लेवल है इसमें, मुझे नेक्स्ट डे बाई करना है, यानी डे टू डे ट्रेंड के हिसाब से आईसीसी बैंक का ट्रेंड फिलहाल 2 दिन के हिसाब से बुलिश है, करना मुझे सिर्फ बाई है। अब 3 लेवल कौन से हैं, एक तो जिसका हाई ये ब्रेक करके ऊपर गया है फर्स्ट वो लेवल है, सेकेंड जो कैंडल रिसेंट बना है उसका हाई और उसका लो, यानी हो सकता है नेक्स्ट डे गैप अप खुले और गैप अप खुल के अगर यहाँ पे रिएक्शन देता है तो आप बाई कर सकते हो, यहाँ से अगर रिएक्शन देता है तो बाई कर सकते हो, या फिर इस कैंडल के लो से आप बाई कर सकते हो। इन 3 लेवल से ही आपको स्टॉक को उठाना है ओनली फॉर बाई साइड। क्लियर, क्योंकि ट्रेंड इज बुलिश, 2 दिन का ट्रेंड जो इसमें अपने को दिख रहा है बुलिश है। अब देख लेते हैं जरा, इसका हाई भी ले लेता हूँ, इसका लो भी ले लेता हूँ। अभी रिएक्शन कर कहाँ से रहा है, ये 26 अप्रैल का दिन, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो लो तोड़ के जो हाई तोड़ के ऊपर गया था, अब देखो कि इस एग्जैक्टली ऊपर खुला और यहीं से इसने हायर हाई बना के क्लियर कट ये बुलिश यहीं से इस लेवल से टच किया और यहाँ से ब्लास्ट। क्लियर, तो इस तरह से आपको इन्हीं लेवल पे वेट करना है। नेक्स्ट डे ओपनिंग यहाँ पर हुई, आप डायरेक्ट नहीं जंप करोगे बाई करने के लिए, क्योंकि जब तक मेरे लेवल पे आएगा नहीं, प्राइस एक्शन बनाएगा नहीं, इसको मैं कंफर्म बोल ही नहीं सकता बाई होगा कि नहीं। बीच में कुछ भी करे कोई मतलब नहीं, ये आएगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं लूँगा, नहीं तो बैठा रहूँगा। इस तरह से आपको क्लियर कट आइडेंटिफाई करना है प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन यानी माइक्रो टाइम फ्रेम पे, और उस स्टॉक का ट्रेंड क्या है वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे चेक करना है, जिगजैग के बेसिस पे या फिर डे टू डे बेसिस पे। इसी तरह से आपको इसको एनालिसिस करना है। अब इसको आप अलग अलग स्टॉक्स पे प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है और सेम लॉजिक से आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है और सेक्टर में भी अप्लाई करना है सेम लॉजिक से। क्लियर दोस्तों? आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। ओम साई ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये कोर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।